हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले अपन यहाँ पे आज क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में। 7 के क्वेश्चन के अंदर आपके पास एक कॉलेज लाइब्रेरी है, कॉलेज का पुस्तकालय है कॉलेज का, और उसके अंदर कोई बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं। उनमें से कोई 2 बुक्स उठाई हुई है, एक्स और वाई। इस एक्स बुक में और इस वाई बुक में सेम नंबर ऑफ पेज है, मतलब इसमें जैसे 50 पेज है तो इसमें भी कितने पेज हैं, 50 पेज है। मतलब दोनों बुक्स में क्या है, सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। ये अपना क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। इस बुक में जितने पेज है उतने ही इस बुक में पेज है, ये अपने को गिवन है, ठीक है। मैं अब एक बुक लेऊंगा, इसमें और इसमें पेज सेम है, तो ये मैं अब रिफ्लेक्सिव में करने वाला हूँ। रिफ्लेक्सिव मतलब स्वतुल्य। तो रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या करेंगे अपन, यहाँ पे x, x लिखेंगे और लिख देंगे x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेज। मतलब एक ही किताब है, उसमें पेज सेम ही होंगे, आपको मालूम है। इसका मतलब क्या हो गया, x, x बिलोंग कर गया रिलेशन में, और फॉर एवरी जो x उठाया आपने उस कॉलेज की बुक्स में से किसी एक बुक को उठाया है। इस बुक में और इस बुक में सेम ही है, क्योंकि ये बुक एक ही है, इसमें पेज नंबर और पेज सेम होंगे। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, x तथा y में पेज या पन्ने बोल सकता हूँ की संख्या समान है। x तथा x ही लिखेंगे, x तथा x में संख्या समान है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या बोल देंगे, R इज रिफ्लेक्सिव, R स्वतुल्य है। फिर अपन आगे आते हैं, इसका सिमेट्रिक का मतलब होता है सममित। ऐसे बोलेंगे x और y, ये अपने को गिवन है, x और ये x है, ये y है, इनमें पेज की संख्या समान है, नंबर समान है। तो इसमें और इसमें पेज की संख्या समान है, तो क्या बताओ, इसमें और इसमें भी सेम होंगे क्या, सेम होंगे। मतलब इसमें जितने उतने उसमें, और इतने इसमें उतने इसमें, तो उल्टा सुल्टा सेम हो गया, मतलब ये सिमेट्रिक हो गया है। मैं लिख देता हूँ एक्स वाई का मतलब x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेज, और x तथा y में पेजों की संख्या समान है। अब अपन आगे करेंगे y x, ये भी सही होगा। इसमें क्या करना है, y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेज। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, y तथा x में पेजों की संख्या समान है। फिर यहाँ पे लिख देंगे कि x और y आपने उठाए हैं वो सेट A से उठाए हैं, और आप ये भी लिखेंगे एक्स वाई रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो वाई एक्स भी क्या है, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। तो आपका आगे क्या हो जाएगा, R इज सिमेट्रिक। R क्या हो गया आपका, सिमेट्रिक हो गया, R सममित है। आपको समझ में आया होगा। अब मैं थर्ड कंडीशन जो डिस्कस करूँगा, उसके अंदर ये x और y में पेज सेम है, x और y में पेज सेम है, फिर y और z में पेज सेम है इन दोनों बुक्स में। तो क्या x और z में भी सेम पेज होंगे क्या, जैसे इसमें 50 इसमें 50, फिर इसमें 50 इसमें 50, तो इसमें और इसमें भी सेम हो गए क्या, 50 50 हो गए। इसका मतलब ये अपना प्रूव हो गया, x y में सेम पेज है, y z में सेम पेज है, तो क्या x और z में भी सेम ही होंगे क्या, सेम ही होंगे नंबर ऑफ पेजों की संख्या। तो अपन ट्रांजिटिव डिस्कस कर देते हैं। ट्रांजिटिव मैं इसी में बना देता हूँ, ट्रांजिटिव है ना, इसी में ट्रांजिटिव बना दूंगा। आप वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं आगे, मैं इसी में। अब सिमेट्रिक आप नोट कर लें, उसके बाद में अपन ट्रांजिटिव इसी में बना देते हैं आपका। ट्रांजिटिव का मतलब संक्रामक। एक्स वाई में पेज समान है, वाई और जेड में क्या है, वाई और जेड में पेज समान है। तो अब अगला अपने को लिखना है
एक्स और जेड में, एक्स और जेड में इसमें आप क्या लिखेंगे, एक्स एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेज, मतलब एक्स तथा जेड में पेजों की संख्या समान है। तो इसका मतलब एक्स वाई रिलेशन में बिलोंग कर गया, वाई जेड रिलेशन में बिलोंग कर गया, एक्स जेड रिलेशन में बिलोंग कर गया, और वही फॉर एवरी एक्स वाई जेड जो हैं वो आपके कैपिटल ए से हैं, और आर क्या हो गया, ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव हो गया, मतलब आर संक्रामक हो गया। अब इसमें तीनों हो गए, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, सममित समतुल्य सम्मित संक्रामक तीनों हो गए। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, इक्विलेंस, इक्विलेंस रिलेशन है ये। कैसा रिलेशन है, इक्विलेंस रिलेशन है, तुल्यता संबंध हो गया ये, इसमें तीनों हो गए। इसका मतलब इसको अपन क्या बोलेंगे, इसमें तुल्यता संबंध हो चुका है, इक्विलेंस रिलेशन इसके अंदर हो चुका है, तुल्यता संबंध हो गया है। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो उसको इक्विलेंस रिलेशन बोलते हैं। जो इक्वल वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें सीधा इक्वल बोला हुआ होता है, उनमें इक्विलेंस होता है, क्योंकि इक्वल का मतलब इक्विलेंस। नोट करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8 का क्वेश्चन है आपका। इसमें अपने पास कोई सेट है, 8 के क्वेश्चन में है कोई सेट अपने पास गिवन है, ए इक्वल्स टू अपने पास है 1 2 3 4 5 तक है, और कंडीशन है आर इक्वल्स टू है ए कोमा बी, और उसने बोला है इम्प्लाइज ए माइनस बी इज इवन। इवन का मतलब होता है सम संख्या, सम है, ए माइनस बी सम है, इवन है। हिंदी में सम संख्या बोलते हैं जिसमें 2 का डिवाइड होता है। इवन नंबर वो होता है जिसमें 2 का भाग जाता है पूरा का पूरा। तो अपन यहाँ से बना के देखते हैं। जैसे एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं, 0/0, 0 में 2 का डिवाइड किया, 0 में 2 का डिवाइड जाता है। आंसर अगर पॉइंटों में आता है तो वो इवन नंबर नहीं होता। अगर आंसर पॉइंटों में नहीं आता है तो जिसमें आप डिवाइड कर रहे हो 2 का, वो नंबर इवन नंबर होता है, सम संख्या होती है। इसका मतलब 0 क्या है, सम संख्या है। 0 को फिलहाल मैं सम संख्या में काउंट करने वाला हूँ। अब देखें इसका बनाते हैं अपन। जैसे ए और बी आपको इसी में से उठाने हैं, तो मैं रिलेशन तैयार करता हूँ। पहले तो मतलब आप जो 2 नंबर लेओगे उनका माइनस करो। 1 - 1 कितना हुआ, 1 - 1 किया 0, 0 जो हुआ 0 का मोड 0 का मोड 0 होता है, इसमें 2 का डिवाइड होता है, तो सही है ये। फिर 1 1, फिर 1 2, 1 - 2, ए है ये और बी ये है, तो 1 - 2, 1 - 2 करोगे तो इस तरीके से आप इसका पूरा कंप्लीट रिलेशन तैयार कर सकते हैं। तो 1 - 2 किया तो -1 - 1 का मोड 1 में 2 का डिवाइड नहीं होता है, तो 1 2 ही चलेगा। फिर 1 2 नहीं चलेगा, 1 3 चलेगा, फिर 1 4 नहीं चलेगा, 1 5 चलेगा, फिर 2 2 चलेगा, फिर 2 का 3 से नहीं चलेगा, 2 का 4 से चलेगा, 2 का 5 से नहीं चलेगा, फिर 3 का 3 से चलेगा, फिर 3 का जो है 3 का 3 से हो ही गया, 3 का 5 से चलेगा, फिर
फिर 4 का 4 से चलेगा और फिर 5 का 5 से चलेगा, इतने ही होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव बता दीजिए। रिफ्लेक्सिव के अंदर आप ऐसे लिख सकते हैं कि ए का मतलब ए माइनस ए इक्वल्स टू 0 इज इवन। इवन का मतलब सम है, 0 सम संख्या होती है। आप इसको ऐसे कर दें, इसका मतलब आपका कंडीशन राइट हो गया है। या फिर ऐसे भी देख लें आप, 1 1 आ रहा है, 2 2 भी आ रहा है, इसमें रिलेशन में देख के कर दें। 3 3 भी आ रहा है, 4 4 भी आ रहा है, 5 5 यहाँ से देखें, यहाँ से ऊपर से ही देख लें इसको, ये सारे के सारे आ रहे हैं। इसका मतलब फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए सारे आ गए। इसका मतलब आर कैसा हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव। आर रिफ्लेक्सिव हो गया, आर क्या हो गया, स्वतुल्य हो गया। फिर अपन आगे देखते हैं इसका सिमेट्रिक आप देखें इसका सिमेट्रिक का मतलब सममित। जैसे ए बी का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट में से सेकंड का माइनस का मोड इज इवन। ये आपको गिवन है, सम संख्या है, आप इसका उल्टा करें। ए माइनस बी इवन है, ध्यान रखना। बी ए करेंगे तो क्या लिखेंगे, बी ए करेंगे तो फर्स्ट, ए बी लिखते हैं तो फर्स्ट माइनस सेकंड, बी ए करेंगे तो फर्स्ट माइनस सेकंड। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ए माइनस बी हो गया। और मोड के कारण, जैसे आपको पता है -4 का मोड +4 हो जाता है, तो मोड के कारण ये बाहर वाला माइनस खत्म हो जाएगा और अपना ए माइनस बी के ऊपर ही मोड लग जाएगा। और वो इसका मतलब ए माइनस बी और बी माइनस ए इक्वल हो गए, और ए माइनस बी पहले से इवन था, इसका मतलब ये इवन हो गया है, क्योंकि ए माइनस बी के इक्वल आ गया बी माइनस ए का वैल्यू, तो ये सम है। इसका मतलब इम्प्लाइज ए बी तो बिलोंग कर रहा था रिलेशन में, तो बी ए भी कर गया रिलेशन में, और आपने जो ए और बी उठाए हैं वो सेट कैपिटल ए से उठाए हैं, तो इसका मतलब आर इज सिमेट्रिक, आर सममित है। आप इसको वैसे भी देख सकते हैं, वैसे कैसे देखेंगे, देखें जैसे 1 3 है, 1 3 का उल्टा नहीं मिल रहा, 1 5 का भी नहीं मिल रहा, 2 4 का एक सेट भी अपने पास ऐसा है क्या इसके अंदर जिसका उल्टा मौजूद हो, 1 3। अब ये अपन ने पूरा कंप्लीट नहीं बनाया, इसका मतलब इनका जस्ट उल्टा भी हो सकता था, क्योंकि इसका उल्टा हो सकता था। अगर ए का वैल्यू आप 3 लेते तो 3 1 भी आता आपका, ये यहाँ पे अपन ने पूरा नहीं बनाया। इसका मतलब 5 1 भी होता, इसका उल्टा भी होता, 4 2 भी होता और 5 3 भी होता, और ये तो सारे सेम है, तो इन सब के उल्टे मौजूद होते। ये मैंने लिखा नहीं था, तो 3 1 है, बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो 1 3 भी कर रहा है ना, ये आप लिख लें, क्योंकि आप है ना जब इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 1 जो है वो भी इवन नंबर है, क्योंकि 3 1 वो भी क्या है, इवन नंबर। तो आपको सारी पॉसिबिलिटीज़ लिखनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका सिमेट्रिक हो गया। आप इतना नोट करें, फिर ट्रांजिटिव डिस्कस करते हैं। ट्रांजिटिव इसका डिस्कस कर देता हूँ यहीं मैं। इसका ट्रांजिटिव है वो सीधा ही कर लेते हैं अपन। ट्रांजिटिव में जैसे मैं सीधा ही कर लूँ, जैसे 1 3 लिया, 1 3 बिलोंग कर रहा है संक्रामक में, सीधा कर देते हैं इसको। मोड का क्वेश्चन थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप सीधा कर लें। 1 3, फिर 3 का है क्या, किसी से 3 का 5 से, 3 का 5 से ए बी का सी से हो गया, फिर ए का सी से है क्या, 1 5 है क्या, 1 5 है, इसका मतलब ए का सी से भी हो गया। इसका मतलब ए बी सी आपने सेट से उठाए हैं, और फॉर एवरी फिर आर क्या हो गया, आर इज ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव हो गया है, आर संक्रामक हो गया है। अब इसमें एक बात और पूछी गई है, उस पर और चर्चा कर देता हूँ इसी क्वेश्चन के अंदर। उसने बोला है कि
135 के सारे एलिमेंट 135 के सारे एलिमेंट रिलेशन में है क्या, और 24 के भी हैं क्या, और फिर अपन देखें कि 135 का कोई भी 24 से नहीं है, ऐसा बताना है अपने को। पहले तो ये बताना है 135 के सारे रिलेशन में, रिलेशन था a माइनस बी इवन होना चाहिए, ए बी ले तो आपका a माइनस बी क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। ये चीज़ और करनी है इसमें, आप लिख लेना इसको। तो 1 माइनस 3 इवन है क्या, देखो 1 3, 1 में से 3 गया तो 2 2 इवन है क्या, है। और 3 5 भी है क्या, है। और 1 5 भी है क्या, है। इसका उल्टा करके भी देख सकते हैं, ये सारे हैं। और 2 4 के देखें, 2 4 के भी हैं क्या, 2 4 के लिए देखें 2 4, और इसका उल्टा भी कर दो चाहे तो 4 2, ये दोनों भी हैं क्योंकि 2 माइनस 4 इवन नंबर है और 4 माइनस 2 भी इवन नंबर है। तो इसके उल्टे भी आप लिख देना 3 1 5 3 और 5 1, ये सब रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं। अब उसके बाद में एक कंडीशन ये और पूछी है उसने, वो और अपन छोटा सा इसके अंदर डिस्कस कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं इसको, कि क्या 135 के रिलेशन है ना 2 4 से है क्या। तो मैं ऐसे करके देखता हूँ 1 का 2 से है क्या, नहीं है, क्योंकि 1 माइनस 2 किया वो इवन नंबर नहीं है, ये नहीं कर रहा। और ऐसे ही 1 का 4 से भी नहीं है, ऐसे ही फिर 3 का 2 से नहीं है क्योंकि इसका इसमें से माइनस किया तो वो इवन नंबर नहीं है, मोड ले लो चाहे तो। फिर 3 का 4 से भी नहीं है, ऐसे ही 5 का 4 से भी नहीं है, और 5 का 2 से भी नहीं है। ये आपको लिख लेना है क्योंकि 5 माइनस 2 इवन नंबर नहीं होता, ये कोई भी रिलेशन में बिलोंग नहीं करेंगे, ये अकेले बिलोंग करेंगे, ये अकेले करेंगे, लेकिन इसका इसके साथ में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन होता है। लास्ट वाला आप अच्छे से समझ लें, समझ गए हैं तो आप कमेंट करके बताइए कि हमें समझ में आ गया। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बनता है।